हेलो, वेलकम बैक टू द बैंक निफ्टी एनालिसिस। और आज के एनालिसिस में आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। मैंने आज कोई पोजीशन ले ली है और ऑलरेडी मेरा उसमें 4,000 तक का लॉस हो रहा था। 4,000 का लॉस इन द मोमेंट हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने पोजीशन कहाँ लेनी स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने पोजीशन अपनी जो ली वो यहाँ पर ली थी मैंने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बैंक जो हमारा यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ और यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ। बैंक निफ्टी हमारा यहाँ पर गैप डाउन होके ऊपर की ओर बहुत बड़ा स्पाइक मारा। और ये जो पूरा मूवमेंट था ना, इस मूवमेंट को मैं कैप्चर नहीं कर पाया। ये मेरा वही वाला जो मैं कॉल ले रहा था 173 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट था। ये वाला हमारा जो कॉल नहीं था जो कल 177 के अराउंड चल रहा था, इसी कॉल को मैंने दोबारा पकड़ना चाहा। तो इसको दोबारा पकड़ने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसके चार्ट पर गया मैं और यहाँ पर देखा मैंने कि कहाँ कितना गिरा हुआ है। बहुत ज़्यादा गिरा हुआ 123 124 के अराउंड। तो मैंने क्या किया कि इसको बाय करना स्टार्ट किया। अब देखो ये चल रहा था एट द मोमेंट जब मैंने लिया तो मैंने 25 क्वांटिटी आई थिंक लिए थे 149 के अराउंड लिया। ठीक, मैंने इसको 139 के अराउंड लिया एंड मैंने फिर 129 और 119 के अराउंड लिया और फिर 99 पे भी एक मैंने कहीं पे लिया था। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, ये 99 का है। यहाँ कहीं पर 99 का मैंने लिया और उससे पहले भी लिया था। तो आप समझ गए होगे, लगभग मेरा पूरा ऑल इन था, पूरा कैपिटल चला गया था 20,000 का। तो मैंने वहाँ पर कितना बड़ा लॉस देखा, मैंने 4,000 का लॉस देखा इस वीक में 99 के, जब ये नीचे चला गया था 92 90 समथिंग। तो ये मेरा 4,000 का पूरा लॉस लेकर आ रहा था और उस समय मैंने होल्ड किया। और मैंने होल्ड क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो कॉल थी वो किस मायने पर थी, वो क्यों ली थी मैंने। तो यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग का कॉल दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से यहाँ कर मैंने लॉन्ग का कॉल लिया था। ये मेरा एक अच्छा खासा सपोर्ट था। ठीक, और जब मैंने कॉल ली तो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ले ली, जिसकी वजह से इस जगह पर मुझे बेस्ट एंट्री नहीं मिली। लेकिन मुझे यहाँ से अच्छा खासा वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला ऊपर की ओर। और यहाँ पर आने तक मेरा 2,000 का प्रॉफिट लगभग हो रहा था, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि आप 4,000 का अगर लॉस देख सकते हो तो आप 2,000 के प्रॉफिट में कैसे खुश हो सकते हो। आपको वेटिंग करना आना चाहिए। यही सोच के मैंने अभी तक अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया। हाँ, 25 क्वांटिटी ज़रूर एग्जिट कर दिया। तो मेरा टारगेट ये ज़रूर था, लेकिन मैं जो वेट कर रहा हूँ वो वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी ब्रेकआउट दे देगा ना, आज आज इस एरिया से वेकआउट दे देगा ना, तो यहाँ कहीं पर 136 150 कहीं भी मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा, मेरे को मूवमेंट अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर पुट साइड वालों को प्रॉफिट हो रहा होगा जिन्होंने लिया होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट दे। अभी मैं अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ 96 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। और मैंने जब आज देखा है, जो मैं बता रहा हूँ 4,000 का लॉस मेरा हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 20,000 का मेरा कितना चला गया था, 20% कैपिटल जा रहा था। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। आई विल शो यू गाइस नेक्स्ट। तो थोड़ा सा अपडेट दिखा देता हूँ। मेरा 3500 का प्रॉफिट हो रहा है। ये वाली जो कॉल मेरी डिलीवरी हो गई थी गलती से, 25 जो क्वांटिटी ली थी वो मैंने एग्जिट कर दी है और अभी मेरा 3300 3400 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने ब्रेकआउट दे दिया अपने लेवल से। और मैंने जो बोला था कि मैं यहाँ पर कहीं पर जब बेरिश पैटर्न कुछ दिखेगा कि ये मोमेंटम रुक रहा है, तब मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा। अभी एग्जिट नहीं करूँगा। मुझे जब ये मोमेंटम स्लो डाउन होता दिखेगा, ये जो ऊपर से आया है यहाँ से, ये यहाँ पर जब बेयर्स मुझे स्ट्रॉन्ग दिखने लगेंगे, उस समय पे मैं एग्जिट करूँगा, अभी नहीं करूँगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और राइट गाइज, हम लोग देखें यहाँ पर नीचे आ चुके हैं दोबारा से 150 वाले टारगेट को टच करके और दोबारा से 4,000 का प्रॉफिट देख के। अब डायरेक्ट से मेरा लॉस हो रहा होगा तो मैं इसको देख ही लेता हूँ। तो 2,000 का हमारा लॉस हो रहा है फाइनली। एंड 100 चल रहा है मार्केट प्राइस और 120 की हमारी एवरेज एंट्री हुई है। मैंने दोबारा जो है इसको यहाँ पर जो भी फंड मेरे पास था मैंने उससे यहाँ पर एवरेजिंग की है। तो लेट्स सी कि आज क्या लेसन लेकर जाते हैं मार्केट में। देखो, ये तो सिंपल चार्ट लग रहा था कि यार दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन बनता है, बट वही बात है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा और मोमेंटम बनता तो अपना ऊपर चले जाते हैं। हालांकि ये जो बेरिश कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे पुट्स एक्टिव होंगे। मैंने अभी बोला भी था, देखिए पिछली बार, कि ये जो यहाँ पे पुट्स एक्टिव हो जाएंगे इस एरिया में, और पुट्स इतना ज़्यादा एक्टिव होंगे, दैट वाज द थिंग जो कोई गेस नहीं कर सकता। तो मैं वेट करूँगा, आई विल सी कि मुझे अपना लॉस कहाँ कट करना है, और लॉस कट करना है कि प्रॉफिट करना है, जो भी देखेंगे। टाइमिंग हो गई है यहाँ पर 10:20 और मैं मार्केट में बैठा था। मैंने शायद एंट्री ली है अराउंड 9:30 बजे ली थी। तो मेरा अभी 1 घंटा पूरा होने वाला है मार्केट में। मैं ज़्यादा टाइम नहीं बैठूंगा। 111 के अराउंड आ गए। यहाँ पर एक अच्छा खासा डोची बनाया है मार्केट ने। जो डोची एक रिवर्सल साइन होता है। लेट्स सी कि ये डोची कहाँ तक लेके जाता है मार्केट को। और मैं अगर अपना बात करूँ तो ये जो पोजीशन है उसमें 609 लॉस हो रहा है। अभी आपके सामने 2,000 हो रहा था। लेट्स सी, आई विल वेट कि कितना यहाँ पर लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। अभी यहाँ पर ईएमएस बैठे हुए हैं, तो इनको अगर रिजेक्ट कर दिया तो भैया यहाँ से नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर एग्ज़िट कर दूंगा इस बार, और प्रॉफिट डिसेंट लेके कर दूंगा एग्ज़िट।
तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 815 रुपीज़ 850 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है। मेरी एवरेज बाइंग 120 की है और 120 पे एग्जैक्टली हम लोग आ गए हैं। तो ये जो पीएनएल है ये 500 रुपये इसमें बने थे, तो वो अलग चीज़ है। मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ क्या हुआ। बैंक निफ्टी दोबारा से उसी एरिया के अराउंड आ रहा है। अगर इस बार गिरा तो भैया बड़ा गुस्सा आ जाएगा मेरे को तो, लेकिन पर्सनली मेरे गुस्से पे मार्केट नहीं चलता। तो मुझे वेट करना है कि ब्रेकआउट ये करता है कि नहीं करता, क्योंकि पिछली बार तो इसने बेरिश कैंडल दे दी। अभी के लिए मैंने इतना वेट किया तो मैं उतना भी वेट कर लूँगा। लेट्स सी, मेरा 900 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड लेट्स सी, ये मेरा देखिए वर्थ इट क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों वर्थ इट। इसलिए प्रॉफिट लॉस मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ मैं कितना लॉस झेलने की क्षमता रखता हूँ। जब मेरा 4000 लॉस हो रहा था सुबह, तो उस समय मेरी हालत हुई ख़राब। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक लर्निंग ली। जैसे आपको पता होगा ये चैनल सिर्फ लर्निंग के लिए बना है, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। तो जो मेरी साइकोलॉजी है वो अफेक्ट हुई, ठीक। तो इसलिए मैं अपने कैपिटल का इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ अगर, तो मुझे पीएनएल भी उतना ही मिलना चाहिए। ये चीज़ मैं ध्यान रखूँगा। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट अगर होता है तो ठीक है, वरना नहीं लॉस लेके चले जाएंगे। तो शायद से मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मेरा कितना बड़ी पोजीशन हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन कितनी बड़ी हुई। मेरे यहाँ पे 150 क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने ले रखा है बैंक निफ्टी की कॉल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अराउंड 120 पे लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा दूँ तो कितना हो जाएगा, लेट्स सी। इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर में लेते हैं। 150 इंटू हम 120 करते हैं तो हमारा 18,000 की लगभग कॉल हो रही है। तो इसका हम 20% 10% तक पीएनएल रखेंगे एवरेज, और अगर होता है तो बढ़िया रहेगा। अभी 1000 का प्रॉफिट शुरू हो गया है एंड वी विल वेट, क्योंकि ये जा भी सकता है, क्योंकि ये कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। पिछले 15 मिनट में मैं देख रहा हूँ कि ये 1000 ऊपर 1000 नीचे होता ही रहता है। फाइनली आप लोग देख सकते हो कि अपना जो लॉस हो रहा है वो 3400 रुपये के अराउंड हो रहा है, 3200 रुपये के अराउंड हो रहा है, और 93 तक हम लोग आ चुके हैं। ये वाला प्रीमियम मैंने बाय किया था कॉल साइड का, और अराउंड यहाँ पर है। मुझे एक चीज़ जो पॉसिबिलिटी लग रही है, जो मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये डब्लू स्ट्रक्चर टाइप का एक पैटर्न बन सकता है। मतलब डब्लू स्ट्रक्चर लाइक समथिंग लाइक ऐसा टाइप का ये वाला डब्लू इस टाइप का बन सकता है, एक और लेग ऊपर की ओर शायद से हमें मिले। तो उसके लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी काफ़ी रुला रहा है आज, और प्रीमियम डिके हो रहा है कई लोगों का, और अपना भी हो रहा है। तो वेट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ओवरऑल जो हमारा आज का लॉस हुआ वो काफ़ी गंदा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर जब हम थे इस एरिया में, तो मैं वेट कर रहा था कि कब ये ब्रेकआउट देगा। एंड मैं एक मेंटल एसएल लगा कर बैठा था कि हाँ यहाँ पर होगा। लेकिन इतना ज़्यादा प्रीमियम डिके हुआ कि ओवरऑल जो अपना लॉस हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, अराउंड 40,590 का। अब ये एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने यहाँ पर और भी पोजीशंस ऐड करके रखी थी। यानी मतलब मैंने यहाँ पर आज 20K से नहीं ट्रेड किया था, मैंने अराउंड बहुत ज़्यादा मनी और भी ऐड किया था। तो इसीलिए मेरा 14K तक का लॉस हुआ। अराउंड पहले मेरा 8000 बुक हो रहा था। ये कॉल तो मेरी सही गई थी, एग्जिट कर दी थी। ये वाले में मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ, और ये मैंने पुट ओपन किया था जो मैंने थोड़ी देर में क्लोज कर दिया था। और ये जो कॉल है इसने हमें बहुत बड़ा लॉस लिया। तो मैं आज आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लॉस से दिक्कत नहीं है, लॉस से नहीं, मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ और आपको भी सिखाने आया हूँ। तो सबसे पहली गलती जो मेरी हुई वो ये हुई कि अपन ने ये किया, ये यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि यहाँ पर बाइंग की कॉल तो ली, पर एक रेजिस्टेंस के अराउंड मेंटल अगर एसएल नहीं आप हैंडल कर पा रहे हो, ठीक, मतलब जो दिमागी तौर पे आप ऐसे लगाते हो कि मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा इतने पे, तो वो अगर नहीं लगा पा रहे हो तो आप क्या करो, आप यहाँ पर नंबर वाला 15 पॉइंट नीचे का एसएल लगा लिया करो। हर उसमें 15 पॉइंट का तो मिनिमम लगा लो। लेकिन आज जो है निफ्टी की ऑप्शंस एक्सपायरी थी, इसलिए यहाँ पर काफ़ी भयानक तौर पर हमें मूवमेंट ऊपर नीचे दिख रहा था। इसीलिए मैं एसएल भी नहीं लगा रहा था कि मेरा यहाँ पर एसएल तो हिट हो ही जाएगा। इसी वजह से मेरे एसएल ना लगाने की वजह से इतना गंदा लॉस हुआ। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट टारगेट, तो वहाँ पर मेरे 4000 बन भी रहे थे, ठीक। और उस मोमेंट पे मैंने एग्ज़िट नहीं किया, और एग्ज़िट ना करना मेरे लिए भारी पड़ा। और एग्ज़िट पूरा नहीं करना था, एटलीस्ट मुझे 50% करना था। लेकिन बात अब यहाँ पे ये आती है, आप कहोगे कि 50% कर देते तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 50% एग्ज़िट करके नीचे बाय बैक करता, वो ऑलरेडी नीचे आ गया। मैं आपको अपने प्रीमियम की वैल्यू बताऊँ कि कितना आ गया है। वो अराउंड आ गया हमारा अराउंड लमसम आ गया कितने पे हमने बाइंग स्टार्ट की थी, वो हमारा एवरेज बना था 92 का, और अभी वो प्रीमियम 22 पे चल रहा है।
आप इससे आइडिया लगा सकते हो। मेरा 45 तक का मैंने एवरेजिंग की, लेकिन उससे ज़्यादा मैं एवरेज नहीं कर पाया, तो मेरा लॉस मुझे बुक करके जाना पड़ा। तो मैं एवरेज कर रहा था अपने प्रीमियम को, जो कि नहीं करना चाहिए कभी भी आपको। अब एक्सपायरी के दिन तो एवरेजिंग मत करना, ठीक। दूसरी चीज़ ये है, स्कैल्पिंग करो वही सही है। और एक और चीज़, एक्सपायरी डे इज़ डेंजरस। आज मैंने जाना, वैसे मैंने सुना बहुत लोगों से था, एक्सपायरी डे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, और इसीलिए इस दिन आप स्कैल्प करो वो ज़्यादा सही, क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत गंदा होता है। मेरा आज प्रीमियम डिके की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एसएल सब कुछ है, बाकी यही सब चीज़ें थी कि हमेशा अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 1:1 का रखो, 2:1 का रखो, 3:1 का रखो, जितने का भी रखो। प्रॉफिट अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो अपना छोड़ते रहो, मतलब बुक करते रहो थोड़ा थोड़ा पॉइंट में। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ये लेसन आज क्रिएट हो, आई होप आपको मदद करेंगे, क्योंकि देखो प्रॉफिट कमाने वाला बंदा तो दुनिया भर का ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो लॉस खा रहा है वही एक्चुअल ज्ञान देगा ना, कि आपको वो एंट्री था, वो ट्रेड में था, उस समय जो चीज़ें उसे फील हुई वही आपको बता पाएगा। तो लेट्स सी, अभी भी हम जर्नी जो है कंटिन्यू रखेंगे ट्रेडिंग चैलेंज की, कि हम किस तरह से एक महीने में कितना इवॉल्व होते हैं, कितना सीखते हैं, कितना नहीं सीखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।